चलिए बच्चों, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, शायद क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे कर लिया था बच्चों, 2 भी कर लिया था, आई होप सो। वी वर टू स्टार्ट विद 3। सो रमेश जी हैं दिल्ली के बच्चों, 6% का जीएसटी है, एसजीएसटी, और 6% का सीजीएसटी, और शहर के मतलब स्टेट के अंदर है तो आईजीएसटी। रेडी? कुछ ट्रांजैक्शन तो बहुत आसान है। द फर्स्ट वन, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश है बच्चों, तो एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश। 5000 के गुड्स से 3300 जीएसटी हो जाएगा चलन, और 5600 कैश में आ जाएगा। अब देखिए, कृष्णा को गुड्स बेचे, और कृष्णा कहाँ का रहने वाला है? हरियाणा, और ये स्टेट दिल्ली का है, तो स्टेट के बाहर हो गया तो आईजीएसटी यूज होगा। कृष्णा टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। किसी ने अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लिख दिया तो गलत है वो। ओके, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है बच्चों? 1500 सेल्स में आ जाएगा, 12% इज 180, कृष्णा में 1680 आएगा। देन कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, देन चिल्ड्रन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स की वैल्यू चिल्ड्रन 8000, 480 is your GST, 8960 is कैश। देन रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश तो आसान एंट्री है। सर ये बॉट गुड्स फ्रॉम करनाल, करनाल पानीपत हरियाणा में पड़ती है जगह। हरियाणा जो है वो अलग स्टेट है और दिल्ली अलग स्टेट है। इट इज एट जॉइनिंग एरिया, इट इज एट जॉइनिंग एरिया। आप दिल्ली से जब हरियाणा की तरफ जाते हैं, मल्टीपल बॉर्डर शेयर करता है दिल्ली, तो खैर, तो वहां पे आपको पानीपत एक गांव सो कॉल्ड नजर आएगा। यूपी जीएसटी? नहीं नहीं नहीं, यूटी जीएसटी तब होगा जब सो कॉल्ड हम एक यूनियन टेरिटरी से किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में गुड्स भेज रहे हैं या खरीद रहे हैं। हरियाणा इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। गॉट इट क्लियर? और मान लीजिए कभी पौंडीचेरी और दिल्ली का रिश्ता आ भी गया, तब भी आपको आईजीएसटी ही लिखना है। गॉट इट क्लियर? यूटी जीएसटी 11th क्लास के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, चलिए कर लिया सबने? हाँ, पूछिए क्वेरी। ये जो वाला क्वेश्चन था फिल कर सकता हूं वहां पे। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? यस, वो अभी आगे। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? अभी शादी का खाना खाने न खाइए, वर वधु के डाइवोर्स की चिंता क्यों कर रहे? जब होगा तो देख लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये अर्ली पैदा हो गए हैं, अर्ली पैदावार है ये, अर्ली पैदावार। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। जो आगे है वो सीक्वेंस में आ रहा है। हफ्सी टाइप के लोग नहीं होते ऐसे? बिल्कुल नहीं लगेगा रेंट में जीएसटी। लगना होता तो लिख के आता यहाँ पे, क्योंकि रेंट यहाँ पे लिखा नहीं है किस पर्पस के लिए। अरे सर, हम दुकान चला रहे हैं तो बिजनेस पर्पस के लिए होगा, वो मेंशन होना चाहिए। एल्स आप रेंट की सिंपल एंट्री करेंगे जैसे करते थे। बड़े हफ्सी टाइप के लोग हैं दुनिया में। पूरा नाम रखते हैं हफ्सी राय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिस वाज गिवन। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, चेक। पहली एंट्री कैश टू कैपिटल, देयर आफ्टर बैंक टू कैपिटल, क्योंकि पर्सनल चेक है तो बैंक टू कैपिटल होगा। मशीनरी खरीदी है बच्चों, तो यहां पे भी जीएसटी होगा। और इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे की गई हैं, तो इस वेजेस पे कोई जीएसटी नहीं होगा। तो एंट्री वुड बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी की वैल्यू 1 लाख चिल्ड्रन, 6000 और ये कितना आ जाएगा? 1,12,000। टिम्बर खरीदा सिंह एंड कंपनी लुधियाना से 20,000 रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमारा बिजनेस किस चीज का है? क्या कह रहे हैं? पेड वेजेस। इसकी तो सिंपल एंट्री हो जाएगी ना, मशीनरी टू कैश, इस पे कोई जीएसटी नहीं होगा। हमारा बिजनेस टिम्बर का है चिल्ड्रन, फर्नीचर का है, तो टिम्बर परचेज में आएगा। इट इज परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी। चिल्ड्रन 18,000 परचेज पे लिखेंगे और इसी 18 पे जीएसटी कैलकुलेट होगा 6%। हाउ मच? 180, 1080 एंड 10.
80, तो ये हो गया 1080 1080 2160 20,160 रुपए। आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस। अब जरा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, टोटल आपने कितने रुपए का टिम्बर खरीदा? क्या पूरा का पूरा टिम्बर आप बेच देंगे? नो। आउट ऑफ दैट व्हाट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर इज यूज्ड इन द बिजनेस? 5,000। ये टिम्बर बिकेगा नहीं, ये टिम्बर बिकेगा नहीं, बट आप तो पूरे टिम्बर पे टैक्स दे चुके हैं, तो इस टिम्बर पे जो टैक्स होगा वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये फर्दर बेचने के लिए यूज नहीं हुआ। ये गुड्स की कैटेगरी से बाहर चला गया, गुड्स की कैटेगरी से बाहर, ये बेचने के लिए नहीं है। तो हम इसकी सिंपल सी एंट्री कर देंगे, फर्निशिंग अकाउंट डेबिट। विच अकाउंट डेबिट चलन? क्या? नहीं, ऑफिस एक्सपेंस नहीं होगा, ये एसेट क्रिएट हो रही है बेसिकली। ऑफिस एक्सपेंस अगर आप लिखेंगे तो वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। आपने लकड़ी वुड यूज किया ऑफिस की फर्निशिंग के लिए, वॉल में लगवा दिया, तो लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी है। फर्नीचर भी डेबिट कर सकते हो, चलेगा। टू परचेज, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। तो परचेज में चिल्ड्रन यू राइट 5,000, 300, 300, 5,600 रुपीज आप फर्नीचर में या फर्निशिंग में डेबिट करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो 1,080 1,080 आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया ना, गवर्नमेंट कह रही है तुम 600 रुपए अपने पास रोक लो, क्योंकि तुमने सामान को आगे बेचना तो है नहीं, तो इस पे हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए। गॉट इट क्लियर? तो ये टैक्स का पैसा कल को जो हम टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे ना, उसमें हम काट के बाकी पे कर देंगे। इसीलिए इसको कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। फंडामेंटल इज क्लियर? सोल्ड टिम्बर टू राकेश, क्रेडिट पे बेचा चिल्ड्रन, तो एंट्री क्या होगी? राकेश टू सोल्ड सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। 9,000 रुपीज सेल्स में आ जाएगा चिल्ड्रन, 540 540, 10,080 विल बी डेबिटेड विद राकेश। इशूड अ चेक टू सिंह एंड कंपनी। ये सिंह एंड कंपनी का ट्रांजैक्शन की वैल्यू यहां गलत है बच्चों, क्योंकि सिंह एंड कंपनी को कुल देना ही 20,160 है, तो 21,000 कहां से आ गया? तो एंट्री हम कर लेंगे सिंपली, सिंह एंड कंपनी टू बैंक 20,160। द कंटेंट वेयर आई हैव कॉपीड दिस फ्रॉम, हो सकता है वहां पे कुछ प्रिंटिंग एरर होगा। राकेश से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कितने पैसे मिले बच्चों? और लेना ही कुल 10,080 है, तो अगेन आप इसको 10,020 कर लीजिए, 10,020। इट्स कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राकेश। राकेश में आप लिख लेंगे 10,080, here you will write 60, and in cash children 10,020. Then it is wages to cash, and finally it is rent to bank. Any doubts please ask. कौन सा वाला? 20th क्या लिखा हुआ है? हमने टिम्बर खरीदा, तो 20,000 के टिम्बर में 10% का आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करिए, कितने का टिम्बर हो गया? 18, तो 18 परचेज में डेबिट कर दिया। Got it clear? इसी का 6% आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आएगा 10801080। हम साथ साथ मूवी देखी होगी, नहीं देखी हो तो फिर से देख के उसको साथ साथ कर दीजिए। करेक्ट? एनी क्वेरीज चिल्ड्रन प्लीज आस्क। देन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर, यहां से नहीं दिया था, चलिए वर्कबुक से चेक कर लें, मतलब क्वेश्चन बैंक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 वाज गिवन बच्चों, मेहता ब्रदर्स मुखर्जी एंड सन्स। चलिए चेक आउट द फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट CGST इनपुट SGST 45 टू मेहता भाई साहब 590। सोल्ड गुड्स फॉर के आगे क्या लिखा है बच्चों? 8 लाख। आपको एक चीज बता रहा हूं, बट अभी आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। जो गुड्स हमने मुंजाल एंड कंपनी को बेचे, वो क्या खुलजा सिमसिम एंजल के थ्रू आए थे? नो, हमने मेहता भाई साहब से जो गुड्स खरीदे होंगे बच्चों, वही उनको बेचे होंगे। 5 लाख रुपीस के गुड्स को कितने में बेचा गया? 8 लाख। कितने पैसे बढ़ा के?
3 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने गुड्स खरीदे किससे बच्चों? हम हैं मुखर्जी एंड सन्स, और गुड्स किससे खरीद रहे हैं चिल्ड्रन? मेहता ब्रदर्स से। और आगे बेच किसको रहे हैं? मुंजाल एंड कंपनी। 5 लाख के गुड्स हमने खरीदे इनसे, और इनको कितने में बेचे बच्चों? 8 लाख। 5 लाख रुपीस पे 45,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑलरेडी किसकी जेब में जा चुका है? गवर्नमेंट। 8 लाख रुपीस पे 6% के रेट से कितना कितना जीएसटी बनेगा? 48। तो गवर्नमेंट को अब इस पॉइंट तक आते आते टोटल कितनी कमाई करनी है बच्चों? कितनी कमाई करनी है? ओ सॉरी, 9% था, मैंने गलती से, सॉरी 9 8 72 एंड 9 8 72, ड्यू अपॉलॉजीज चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट को अब इस पॉइंट तक आते आते बच्चों कितनी कमाई करनी है? 72 बोल लीजिए, क्यों आत्मा को चकोड़ रहे हैं? 72 कितने पैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पड़े हैं? तो 45 ऑलरेडी हमारे थ्रू, मेहता ब्रदर्स के थ्रू किसको जा चुका है? अब गवर्नमेंट कह रही है हमको कि आपने मुंजाल एंड कंपनी को 8 लाख का सामान बेचा, वही वाला जो आपने 5 लाख में खरीदा था। तो कुल आप मुंजाल से टैक्स वसूलिए, हाउ मच? 72 ये आप हमको दे दीजिए, हम 45 आपको वापस कर देंगे। नहीं समझे? पहले एम के एंड सन, मुखर्जी एंड सन्स ने 45 टैक्स दे दिया, फिर मुंजाल को जब गुड्स बेचे तो कितना कितना टैक्स ले लिया, और फिर ये 72 गवर्नमेंट को दे दिया, और वापस गवर्नमेंट ने इन्हें कितना कर दिया? 45। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास इस समय कितने पैसे पड़े हैं? 72। टोटल गवर्नमेंट को इतना चाहिए। सिस्टम थ्योरेटिकली यही बोलता है, प्रैक्टिकली भी यही होता है, बट लॉजिकली, आई रिपीट चिल्ड्रन, लॉजिकली इट इज, हमने 5 लाख का सामान खरीदा, 45 टैक्स किसको मिल गया? गवर्नमेंट को। इस पॉइंट पे आके ये सामान 5 लाख का कितने में बिका? आगे 8 लाख। टैक्स कितना वसूला हमने? एमजे मुंजाल एंड कंपनी से 72। तो गवर्नमेंट कह रही है हमको टोटल इनकम 72 की होनी चाहिए, कितने की? तो हम डिफरेंस 27,000 रुपए किसको पे करेंगे बच्चों? गवर्नमेंट को। बट गवर्नमेंट को डर लग रहा है, गवर्नमेंट हमको चोर समझती है, सोचती है कि हम उसके पैसे लेके भाग जाएंगे। गवर्नमेंट हमें बैल बुद्धि समझती है, बौड़मदास समझती है, एकदम सोचती है कि हमको मैथ्स आती ही नहीं है, जैसे लोगों को जनरली आती ही नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है 45 हमारे पास पहुंच चुका है, 72 हमको चाहिए, तो कृपया करके बीच का 27 हमको दे दो। इस 27 का कैलकुलेशन समझिएगा बहुत कायदे कानून से। कितने के गुड्स कितने में चिपकाए गए बच्चों? 5 लाख के 8 लाख में कितना एडिशन टू द वैल्यू किया गया? 9% कितना कितना होता है? 27। तो लॉजिक इज दिस, मेहता ब्रदर्स हमको सामान बेचेंगे, हमसे टैक्स लेंगे, और किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। हमने वही सामान आगे मुंजाल को बेचा, 3 लाख रुपए हमने वैल्यू ऐड किया, उस पे 9% 27 हम भी किसको दे देंगे? तो गवर्नमेंट को 45 मेहता ब्रदर्स के थ्रू मिल गया, 27 हमारे थ्रू मिल गया। टोटल गवर्नमेंट के पेट में कितने पैसे गए? बट ये सिस्टम अलाउड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चोर समझती है बिजनेसमैन को। वो कहती है कि तुम पूरा 72 हमको दे दो, हम तुम्हें 45 वापस कर देंगे। क्या? हाँ, मिलता है 2-3 महीने लेट मिलता है पैसा आपको। तो आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट के पास 3 महीने पैसा पड़ा बिना किसी इंटरेस्ट के, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है। जैसे अप्रैल में आपने नौकरी पकड़ ली, भारत सरकार कहती है 9 महीने के अंदर पूरा टैक्स हमको जो 12 महीने तनख्वाह पे कमाओगे दे दो। अगर ज्यादा दे दिए तो हम अगले साल 31 जुलाई के बाद वापस कर देंगे तुम्हारा पैसा। 31 जुलाई के बाद, अगर 31 जुलाई के बाद हमको 3 महीने लेट हुआ, हम 3 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। बहुत चतुर है, बहुत चतुर। पैसा अप्रैल से दिसंबर तक वसूल लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीना उस पैसे को बिना इंटरेस्ट के इस्तेमाल किए, और 2 अगस्त को आपके बैंक में टैक्स का एक्सेस पैसा वापस लौट आ जाएगा, ताकि सरकार को आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। और आपने अगर दिसंबर तक टैक्स नहीं दिया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने का टैक्स के बकाया राशि पे 1% के हिसाब से 7% इंटरेस्ट वसूल लेंगे। तो अगर आपने 20,000 टैक्स देना है गवर्नमेंट को और दिसंबर तक आपने नहीं दिया,
आपने अगले साल जुलाई 31 को दिया, गवर्नमेंट 1400 रुपए टैक्स वसूल लेगी आपसे, सॉरी पेनल्टी वसूल लेगी आपसे अंडर सेक्शन 234 ABC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सर सरकार बहुत तेज है, वो तो तेज ही है, इंसान अपने आप को तेज समझ रहा है। तो तेज दो लोग हैं, एक भारत की सरकार और एक टाटा की चाय तेज। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आप तत्काल का टिकट बुक कराते हैं 4 महीने पहले, आपने तो रेलवे को पैसा दे दिया, क्या रेलवे इंटरेस्ट देता उस पैसे पे? तो रेलवे के पास 4 महीने के फंड्स पब्लिक के बिना इंटरेस्ट के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो 1/3 ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट स्कीम्स आप ही का लगा हुआ है बेसिकली पैसा। समझ में आ रही है बात की नहीं? अब लोग कह रहे हैं सर हम आवाज उठाएंगे, पहले आंसर निकाल लो फिर आवाज उठाना। तो रियलिटी में 45 मेहता ब्रदर्स गवर्नमेंट को दे चुके हैं। मुखर्जी एंड सन्स को कितना पैसा देना है? 27। बट गवर्नमेंट मुखर्जी एंड सन्स को क्या समझती है? सी से चोर। कह रही बेटा तुम पूरा हमको दे दो, हम 2 महीने बाद तुमको ये वापस कर देंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। इस पैसे को जब आप गवर्नमेंट को देंगे तो आउटपुट हो गया, ये कल को आपको वापस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट? जो इनपुट टैक्स था, इनपुट यूज करते ना परचेज करते टाइम, वो आपको वापस मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपके। ओके, यही बेचारा बिजनेसमैन सोचता है मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ 27 की थी और गवर्नमेंट कितना ले गई, और 2 महीने बाद मेरे को पैसा वापस करेगी। कितना वापस करेगी? तो इतना पैसा गवर्नमेंट के पास 2 महीने जमा है। तो बेचारे मुखर्जी एंड सन्स की कैपिटल ब्लॉक हो गई कि नहीं? बिजनेस में पैसा होता, बिजनेस में तो गुड्स खरीद के कुछ कमा लेते, बट किसके पास ब्लॉक्ड है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट काम कर रही है धीरे धीरे सिस्टम को थोड़ा स्पीडी करने के लिए, इट विल टेक टाइम। समझ में आ गई बात? तो एक्चुअली में हम 27,000 रुपए पे करने की एंट्री आपको ये लास्ट में सिखाएंगे। ओके, तो रियलिटी में हमको टैक्स किस वैल्यू पे पे करना पड़ता है? जितना हमने वैल्यू ऐड किया, जितना हमने वैल्यू ऐड किया। यही चीज मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताई थी। गॉट इट क्लियर? तो पढ़ाई हमेशा बच्चे को ऐसे ही करवाई जाती है। 5 लाख का आपने सामान खरीदा, 45 टैक्स आपने सप्लायर के थ्रू दे दिया। फिर इस 5 लाख के सामान को कितने में बेचा? 8 लाख में। कितना वैल्यू ऐड किया? आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है? आप कस्टमर से कितना वसूलेंगे? तो 72 में 45 अपनी जेब में रखिए और 27 किसको दे दीजिए। ये थ्योरी बोलती है। रियलिटी में आप बिजनेसमैन से पूछिए, ऐसा नहीं होता है। जो गुड्स खरीदते टाइम आपने टैक्स दे दिया वो तो गया ही गया, जो कस्टमर से वसूलेंगे वो भी जाएगा। जो कि एक्सेस आपने दिया है, देना सिर्फ 27 था और दे कितना दिया? तो सर उल्टा ही दो है, 27 72। तो आपको गवर्नमेंट 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये पैसा वापस लौटा देगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलूं आगे बच्चों। तो ये अभी आपने कैलकुलेशन नहीं सीखा है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक। अब बच्चों एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, यस और नो? एडवर्टाइजिंग कंपनी भी आपसे जीएसटी वसूलेगी, तो एंट्री होगी एडवर्टाइजिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कहां से आएगा? चेक है ना, बैंक आ जाएगा। फर्नीचर खरीदा, सेम वे चिल्ड्रन, इट्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आ गया? 50,000 रुपए का फर्नीचर बच्चों, 4500 यहां कितना हो जाएगा? 5900। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं है? हाँ 59,000, सॉरी व्हाट डिड आई से, सॉरी 1000। इतना समझ में आ गया? जरा आप मेरे को यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट बताइए बच्चों, या टोटल अमाउंट बताइए कितना आ रहा था? 590 ना? और ये मुंजाल वाले में कितना आ रहा था? 944। और एडवर्टाइजिंग में कितना आ रहा था बच्चों? 47,200। और फर्नीचर में कितना आ रहा है? 59। तो 9,44,000 प्लस 5,90,000 प्लस 47,200 प्लस 59,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 8,000 रुपए है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी,
इनपुट SGST। 8,000 में बच्चों 9% कितना होता है? 720। तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी? गॉट इट क्लियर? 9,440 आएगा ना, 9,440, समझ गए? और उसके बाद पेमेंट मेड फॉर बैलेंस ऑफ GST, ये एंट्री आपको भी पास नहीं करनी है। तो अभी आप सिर्फ GST की पोजीशनिंग सीखिए। एक्सपेंस के केस में GST इनपुट के नाम पे डेबिट, और इनकम के केस में GST आउटपुट के नाम पे क्रेडिट। सेल होगा तो क्रेडिट करना है GST को, परचेज होगा तो डेबिट। सेल में क्रेडिट किया तो सेल रिटर्न में डेबिट, परचेज में डेबिट किया तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट। याद रहेंगी बातें? चलिए 10th मार्च की करेंगे बोला तो। मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। चलिए, was this question number 2 given children? Purchase goods from सुनील ब्रदर्स, चेक करिए। पहली एंट्री होगी चिल्ड्रन, परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट CGST SGST 45,000 टू सुनील ब्रदर्स, कितना आएगा? 590। वेरी गुड। सुनील ब्रदर्स को गुड्स वापस कर दिए चिल्ड्रन, एंट्री आपने की होगी सुनील ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। अगर आपने सुनील ब्रदर्स को बच्चों गुड्स वापस किए तो क्या आप टैक्स पे करने के लिए उन गुड्स पे लायबल है जो आज वापस हो रहे हैं? नो। तो इन गुड्स का टैक्स भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री होती है हमारी व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो आपको GST को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने मेरी शॉप पे आके ये सैटेलाइट फोन खरीदा 1 लाख का, इस पे 18,000 GST है। 2 दिन बाद आप सामान वापस करने चले आए तो GST को मेरे को हटाना पड़ेगा बुक से, मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब सामान ही नहीं बिका तो किस बात का? GST। तो हम गवर्नमेंट से बोलेंगे सामान बेचा था, GST वसूला था, या क्रेडिट सेल थी बाद में वसूल लेते और आपको देते। बट अब हम GST आपको क्यों नहीं दे रहे हैं, या बुक से हमने उसको कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि हमारे कस्टमर ने सामान ही वापस कर दिया। तो जब उसने सामान ही नहीं खरीदा, गुड्स हमने डिलीवरी नहीं किए, तो किस बात का GST? तो इसीलिए बुक्स में इसको रिवर्स करके हम क्लोज कर लेते हैं। समझ गए बात को? सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी, मेहता एंड कंपनी टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो 8 9 72 चलन, यहाँ पे भी 72, यहाँ पे भी 72, यहाँ पे 8 लाख, मेहता एंड कंपनी में आएगा 944। समझ गए? अब अगर हमने सामान मेहता एंड कंपनी को बेचा तो हम कितना GST वसूलने की उम्मीद लगा के बैठे हैं? 72। अगर ये सामान वापस कर जाता है बच्चों, कुछ भी 1 लाख का 50,000 का, क्या ये पूरा GST भारत सरकार की जेब में जाएगा? क्यों नहीं जाएगा भाई? आपने कलेक्ट किया, आपकी जिम्मेदारी देने की। जब गुड्स वापस हो गए तो GST भी हम उसका वापस, अगर कैश ले चुके तो कर देंगे, और नहीं किया तो एडजस्ट कर देंगे। नहीं समझ में आ रही बात है? ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल का है कि कैश सेल का है? क्रेडिट सेल। मेहता एंड कंपनी को सामान बेचा ना, कितना GST लेना है? 72। अगर ये आधा सामान वापस कर गया तो हम इसको बोलेंगे तुम्हारा GST भी सिर्फ आधा ही गवर्नमेंट को पहुंचाया जाएगा, पूरा नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आप 72 के GST को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आधा सामान वापस आ गया। तो क्या हमको गवर्नमेंट को पूरा 72 देना पड़ेगा? सिर्फ आधा देना पड़ेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो आधा कितना बनेगा 72 का? 36 गवर्नमेंट को देंगे। बट बुक्स में कितना क्रेडिट कर चुके हैं चिल्ड्रन? गुचुड़ मुचुड़ करके काट दें इसको, गुचुड़ मुचुड़ करके हम इसी CGST SGST के आउटपुट को आने वाली सेल्स रिटर्न में डेबिट कर देंगे। नहीं समझे? मान लीजिए कि आपने अमेज़न से एक डिओड्रेंट का पैक खरीदा, समझ में गया, और साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने नेस्कैफे गोल्ड की कॉफी 50 ग्राम की भेज दी। अब रिटर्न पीरियड में आपने डिओड्रेंट वापस कर दिया, चिड़ो की शादी निपटा कर, तो क्या आपको अमेज़न वाले नेस्कैफे गोल्ड की जो कॉफी दी थी वापस नहीं मांगेंगे? वो भी मांगेंगे। और अगर आप नहीं देंगे तो अक्षय कुमार तो उंगली काट लेंगे, पैसा काट लेंगे। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर, हाँ बचा है, मतलब इसी क्वेश्चन में
मेहता एंड कंपनी ने गुड्स वापस किए, व्हाट टू राइट चिल्ड्रन? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू मेहता एंड कंपनी। जरा पहले वाली एंट्री मेरे को बताइए, आपने क्या लिखी थी बच्चों? मेहता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर और बताइए जीएसटी में कितना कितना लिखा है चिल्ड्रन? 72,000 और सामान कितने का बिका था? 8 लाख रुपए का। 30,000 का सामान वापस आ गया बच्चों। इस 30 पे भी तो बेचते समय क्या वसूला गया होगा या वसूलने की सोची गई होगी? टैक्स, कौन सा टैक्स? सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी। व्हाट इट क्लियर? अब भाई जब सामान ही वापस आ गया तो क्या हम पूरा का पूरा 72 गवर्नमेंट को भेजेंगे? मान लीजिए कि मैं आपकी शॉप पे आता हूं और आपसे मैंने 15 ट्राउजर्स खरीदे और 15 शर्ट्स खरीदी। शर्ट थोड़ी सी कटी फटी निकल गई, 5 वापस कर दी, तो क्या मैं उन 5 शर्ट्स का जीएसटी गवर्नमेंट को आपके थ्रू पे करवाऊंगा? दैट वुड बी कैंसल्ड, दैट वुड बी कैंसल्ड। खोपड़े में बात गई। तो 30,000 का 9% कितना होता है चिल्ड्रन? 2700। तो ये आ जाएगा 35,400। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। यहां पे आपने मोहन को 944 से डेटर बनाया, तो आप बोलेंगे मोहन या मेहता जो भी है, मेहता एंड कंपनी, आपको 944 देने की जरूरत नहीं है, आप 35,400 उसमें से माइनस कर लीजिए क्योंकि वो सामान आपने वापस कर दिया। क्या गवर्नमेंट को पूरा 72 पहुंचाया जाएगा? नो। गवर्नमेंट से हम कहेंगे कि जो सामान उसने खरीदा था उसमें से उतना वापस कर दिया जिसपे टैक्स कितना बनता? 5,400। तो गवर्नमेंट को 72 माइनस 2,700 रुपए पे किया जाएगा। अंडरस्टूड वाई? क्योंकि सामान बिकता पूरा तो पूरा जीएसटी लेके देते गवर्नमेंट को। बट व्हेन गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड, क्या ये टैक्स उन गुड्स पे है जो बिके हैं? नो, ये टैक्स उन पे है जो वापस आ गए। तो क्या गवर्नमेंट हमसे इस पैसे पे टैक्स ले? जायज है बच्चों ये? नो, ये बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं बनता। तो जैसे हम मेहता एंड कंपनी को रिड्यूस करेंगे वैसे ही टैक्स की वैल्यू को भी रिड्यूस कर देंगे। समझ गए बच्चों बात को? क्यों हम रिवर्स करते हैं जीएसटी को सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस में? क्योंकि वो टैक्स अब हमें पे नहीं करना है। समझे बच्चों? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, क्या एंट्री किया करते थे बच्चों? ड्रॉइंग्स टू परचेज। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। जब खरीदा था तो जीएसटी पे किया था इन एंटिसिपेशन की कल को बेचेंगे तो फिर जीएसटी वसूलेंगे और गवर्नमेंट को देंगे। बट क्या ये गुड्स आप बेचेंगे आगे बच्चों? नो, ये कहीं ना कहीं से तो खरीदे थे, इस पे उस समय जीएसटी भी पे कर दिया था, बट वो जीएसटी अब गवर्नमेंट को पे नहीं होगा, वो एडजस्ट होगा। तो क्या करेंगे आप? टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। परचेज में 10,000, here it is 900 and 900, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 11,800। सेम फ्री सैंपल्स में भी आप यही करेंगे। इट इज एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन? परचेज, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंट्री सबको आती है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन? बैंक, कैश क्यों का? तो एडवर्टाइजमेंट में आप लिखेंगे 20,000 और यहाँ पे 1,800 और 1,800 आ जाएगा। कोई क्वेरी है चिल्ड्रन? क्या है 20 वाला? गुड्स आपने विड्रॉ किए ना, तो गुड्स विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू परचेज। बट ये वही गुड्स हैं जो कभी खरीदे थे, किस पर्पस के लिए? किस पर्पस के लिए? पर्सनल बकवास ना करें, मेरे से पूछे जो पूछना है। आंसर, आपने गुड्स किस लिए खरीदे थे? बेचने के लिए। बट वर वी एबल टू सेल देम? ये हम घर ले गए, तो इसका जीएसटी फर्दर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है सेल पे और ये सेल नहीं है, तो ये जीएसटी आपको आगे पे नहीं करना। क्यों नहीं पे करना? जब ये सामान बिका नहीं, इस पे कोई जीएसटी बाजार से आया नहीं, तो क्या इस पे आप कोई जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे? इस पे आप कोई भी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर जीएसटी कलेक्ट ही नहीं होगा बच्चों, क्या गवर्नमेंट को पे होगा? नो। तो आपने जो पहली एंट्री थी, गुड्स खरीदे थे, किससे खरीदे थे? इस क्वेश्चन में गुड्स हमने सबसे पहले किससे खरीदे थे? कौन? नीम ब्रदर्स, सुनील ब्रदर्स। तो सुनील ब्रदर्स से जब गुड्स खरीदे बच्चों,
तो एंट्री क्या की थी बताइए जरा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू सुनील ब्रदर्स। कितना था परचेज में आंसर? 5 लाख। वेरी गुड। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में कितना था? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। आपने कितना जीएसटी पे ऑलरेडी कर दिया है? कल को जब ये सारे के सारे गुड्स बिकेंगे, उस पे जो जीएसटी आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, बट उसमें से कुछ गुड्स तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए रख लिए। उन गुड्स पे जीएसटी कितना था? 900। ये जो पोर्शन 10,000 का है, क्या हम इसे कल को बेचेंगे बच्चों? नहीं बेचेंगे। जब बेचेंगे नहीं तो क्या जीएसटी वसूलेंगे? नहीं। जब जीएसटी वसूलेंगे नहीं तो क्या गवर्नमेंट को पे करेंगे? नो। तो इसको यहां पे कैंसिल इसलिए किया जा रहा है, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। कैंसिल इसलिए किया जा रहा है कि आउट ऑफ द गुड्स दैट वी हैव बॉट अर्लियर वर्थ ₹5 लाख, 10,000 रुपए का सामान कौन ले गया? प्रोपराइटर। 45,000 जो हमने जीएसटी वसूला है, उसमें से 900 रुपए जीएसटी उन गुड्स, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, 45 जो पे किया है गुड्स खरीदते टाइम, उस पे 900 रुपए जीएसटी उन गुड्स पे है जो आगे सेल होने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय द ओनर। तो कृपया करके गवर्नमेंट हमसे इस 900 रुपए वाले गुड्स पे आगे जीएसटी डिमांड करने की उम्मीद ना रखे। आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड करने की उम्मीद ना रखे। तो गवर्नमेंट के पास 90,000 पूरा का पूरा पहुंच चुका है। गवर्नमेंट सोच रही है ये सामान कल को बिकेगा, जीएसटी कलेक्ट होगा, हमारे पास और पैसे आएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा, बट सम गुड्स हैव बीन यूज्ड फॉर व्हाट चिल्ड्रन? पर्सनल पर्पस। तो 5 लाख रुपए में से 10,000 का सामान तो पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो गया। क्या ये 10,000 का सामान आगे बिकेगा? नो। इस 10,000 वाले पे कितना जीएसटी पे हो चुका है? 900। ऑलरेडी ये पैसा किसको पहुंच चुका है? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को हम ये बताएंगे 5 लाख में से 10 के गुड्स तो हम घर ले गए, बचे कितने के बच्चों? 5 लाख में 10,000 का सामान घर चला गया, कितना बचा? 490। 490 के गुड्स जब आगे बेचेंगे, ध्यान दीजिएगा, 490 के, तो उस 490 पे हम कलेक्ट करेंगे टैक्स और आपको देंगे। बट इन 10,000 पे आगे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो फर्दर प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि जिस 10,000 के गुड्स पे आपको 900 रुपए जीएसटी मिल चुका है, आगे इस पे और जीएसटी नहीं मिलेगा। तो कृपया करके हमसे उम्मीद ना रखें। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? कोई क्वेरी यहां तक किसी की? जगीर जी पूछ लीजिए, कुछ डिस्कस कर रहे थे। भगवान, बड़े हपशी टाइप के लोग हैं, बड़े हपशी टाइप के लोग हैं। इसीलिए इन दलिद्रों को इनके पेरेंट्स शादी ब्याह में लेके नहीं जाते हैं। घुसे नहीं टेंट के अंदर, स्टार्टर कहाँ है, आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? अरे भाई होले होले। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? अगला एग्जाम्पल कंटिन्यूड प्रपोर्शन में समझिए इसको। 5 लाख रुपए में बच्चों कितने रुपए के गुड्स सो कॉल्ड ओनर ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिए? 10,000। तो रिमेनिंग गुड्स कितने के बचे? 490। समझ में आ गया? ओनर ने जो गुड्स पर्सनली यूज कर लिए, उस पे कितना टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका था बिजनेस में? ₹900। जो ओनर ने अपने लिए यूज किया, उस पे कितना टैक्स पे हो चुका था? 900 रुपी। तो 900 रुपए टैक्स आपने पे कर दिया उन गुड्स पे जो आपने पर्सनली यूज किए। और पूरे गुड्स पे कितना टैक्स था? कहने का मतलब 90,000 रुपी टैक्स ऑलरेडी पेड, जिसमें से 1,800 रुपए टैक्स उन गुड्स पे है जिनको हमने पर्सनल यूज के लिए रखा है। तो कितना टैक्स का अमाउंट उन गुड्स पे है जो हमारे बिजनेस में पड़े हैं, जिनको हम कल को कोशिश करेंगे बेचने की? 88,200। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए एक बार। टोटल गुड्स कितने के खरीदे? 5 लाख। कितना टैक्स ऑलरेडी जा चुका है? आउट ऑफ दैट, ये सब भूल जाइए, आप सब भूल जाइए। 10,000 के गुड्स कौन ले गया? ओनर।
बचे कितने के गुड्स? अभी आगे कुछ देखिएगा मत, कितना टैक्स टोटल पे कर चुके थे? 45, 45, 90। उनपे कितना था जो गुड्स घर ले गए? 1800, 900। तो 88,200 is the amount of tax on those goods which were bought but not taken over to home, which were bought and could be subsequently sold away. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। अब मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे 490 के सामान को आपने 10 लाख रुपए में कस्टमर को चिपका दिया। कितने में? इसका 18% कितना होता है बच्चों? 1,80,000। गवर्नमेंट के पास इन गुड्स की सेल होने के बाद कितने पैसे पहुंच जाने चाहिए? 180। और ऑलरेडी कितना पहुंचा हुआ है? डिफरेंस वुड बी पेड। डिफरेंस वुड बी पेड। फिर से समझ लीजिए, कितने के गुड्स खरीदे गए थे, उसमें से घर कितने ले गए? फिर से 5 लाख के खरीदे, घर कितने के ले गए? कितने के बचे? इनको बेच सकते हैं। टोटल 5 लाख पे हाउ मच टैक्स इज ऑलरेडी इन द स्टमक ऑफ द गवर्नमेंट? कितना? 90। गुड्स 10,000 के जब घर ले गए तो उस पे भी तो कुछ टैक्स पे किया गया होगा। हाउ मच? 1800। तो 90,000 टैक्स पे किया सारे के सारे गुड्स पे। 1,800 रुपए उस पे था जो घर ले गए। तो रिमाइंडर गुड्स पे कितना रिमाइंडर टैक्स है? गवर्नमेंट की जेब में कितना है? 90। समझ में आ गया? गवर्नमेंट कह रही है 90,000 रुपए टैक्स हमारी जेब में पड़ा हुआ है, हम 1800 रुपए का रिलीफ तुम्हें देंगे, क्योंकि ये टैक्स उन गुड्स पे है जो कल को बिकेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट की जेब में नेट कितना टैक्स पड़ा चल रहा है, और ये किन गुड्स पे है? तो आप 490 का जब 18% निकालेंगे ना तो ये आ जाएगी वैल्यू। और इस 490 के गुड्स को कस्टमर को कितने में चिपकाया? 18% जीएसटी कितना वसूला? गवर्नमेंट कह रही है कि हमको 1,80,000 रुपए टैक्स दे दो। हम गवर्नमेंट से बोलेंगे हाँ पूरी अकल आप ही के पास है, हम तो बैल हैं एकदम से। 88,200 तो ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, और टोटल आपको कितना चाहिए? 180। हम गवर्नमेंट को डिफरेंस पे करेंगे, हम गवर्नमेंट को डिफरेंस पे करेंगे। हाँ कितना आएगा? चलिए चलिए एक बार खुल जा सिम से कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 91,800 is payable. How much is payable, children? 91,800। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब अगर मैं आपको इतना परेशान ना करता तो आप भारत सरकार के साथ क्या करते? ध्यान से सुनिएगा। कितना जीएसटी कस्टमर को गुड्स बेच के आपने कलेक्ट किया? 180। ऑलरेडी उन 5 लाख के गुड्स पे आप कितना टैक्स पे कर आए हैं? आप गवर्नमेंट को कहेंगे देखिए गवर्नमेंट जी बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, एकदम आसान। 5 लाख का गुड्स खरीदा, गवर्नमेंट कहेगी हाँ। 90 टैक्स पे किया, हाँ हमको 90 बिल भी चुका है। ये गुड्स हमने आगे 10 लाख में बेचे, हाँ। 18% जीएसटी वसूला 1,80,000। तो हमने 180 जीएसटी कलेक्ट किया, 90 ऑलरेडी आपके मोटे पेट में पड़ा हुआ है, आपको और कितना चाहिए? 90। हम 90,000 आपको दे देंगे परसों। अच्छा सारे जीनियस तुम ही हो बेटा। जो 5 लाख के गुड्स थे ना, तुमने 10,000 के तो घर ले गए। मौसा जी आए थे, मिठाई की दुकान थी, उनके लिए मिठाई ले गए घर पे। तो सामान गोदाम में बचा कितने का है? 490 का सामान 10 लाख में बिका, या 5 लाख का सामान 10 लाख में बिका? 490 का सामान बिका है। कितने रुपए में? 10 लाख में। समझ में आया? आपने वैल्यू ऐड किया 5,10,000 का। 5 लाख तो आपने टैक्स कलेक्ट किया 180। और आपके पास भी तो 45 है ना। ना 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 ना, तुमने जो सामान बेचा उस पे जो वैल्यू ऐड की, कितनी वैल्यू ऐड की चिल्ड्रन? 510। 490 का था, 510 की वैल्यू ऐड की, और कितने में चिपकाया? बेटा तुम हमको 5,10,000 की वैल्यू एडेड पे 18% के भाव से टैक्स दे दो, जो वैल्यू कितनी आती है? 91,800। तो अगर बच्चों ये एडजस्टमेंट ना किया गया होता तो गवर्नमेंट की जेब में कितना पैसा आता? आना कितना चाहिए?
सरकार सीधी है, बेवकूफ नहीं है। सरकार सीधी है, बेवकूफ नहीं है। तो 5 लाख पे 90,000 रुपए सरकार की जेब में टैक्स पहुंच चुका है। आपने 10 लाख में सामान बेचा, कितना कलेक्ट किया? गवर्नमेंट को आप कहेंगे 180 आपको चाहिए, 90 आपके पास है, नेकी और पूछ पूछ, हम 90 और दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 5 लाख के गुड्स में आप 10 के गुड्स तो घर ले गए, 10 के गुड्स घर ले गए, कितने के बचे? 490 का सामान बच्चों 10 में बिका, या 5 लाख का सामान 10 में बिका? वैल्यू एडेड 5 लाख है कि 5-10? 5-10 पे आप टैक्स दीजिए हमको, किस पे? 5-10 पे, जो कितना बनेगा? 91,200। तो ये है ट्रिक टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट कैलकुलेशन, और ये है कॉन्सेप्ट कि 90,000 टैक्स गवर्नमेंट के पास है, 1800 उसमें से कैंसिल अप हो जाएगा, क्योंकि वो बिकने वाले गुड्स पे नहीं है, वो टेकन ओवर वाले पे है। आई रिपीट, वो बिकने वाले पे नहीं है, वो टेकन ओवर पे है। समझ में आई बात? आपने अपने घर के नीचे कैफेटेरिया खोल लिया, और घर का जो बिजली का मीटर है वहीं पे आप कैफेटेरिया का एसी भी उसी मीटर से चला रहे हो। बिजली घर वाले आए, छापा मार दिए। जो बिजनेस कर रहे हो, एसी चला रहे हो, बत्ती यूज कर रहे हो, वो कमर्शियल बिलिंग होगी 12 रुपए यूनिट के हिसाब से, और जो घर में इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हो वो 7 रुपए यूनिट के हिसाब से बिलिंग होगी। समझ में आया? बिकॉज कमर्शियल बिलिंग एक्सपेंसिव है। अगर आप घर से सिलेंडर निकालें और छोले भटूरे का ठेला लगा ले, और घर वाला सिलेंडर यूज कर रहे हैं, इलीगल है, आपको ब्लू वाला कमर्शियल सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो 90 टैक्स पे किया गया सारे गुड्स पे, जो बिक रहे हैं उस पे टैक्स तो कम होगा ना। तो 5 लाख के गुड्स बच्चों क्या आपने 10 में बेचे? नो। कितने के गुड्स 10 में बेचे? क्योंकि 10,000 के गुड्स तो आपने इस्तेमाल कर लिए हैं। समझ में क्या? तो 490 का 10 किया गया है, कितना वैल्यू एडेड है? 510 पे हमको 91,800 टैक्स चाहिए, और आप सरकार को कितना चिपका रहे हैं? 90। गॉट इट क्लियर? तो ये है डायरेक्ट रेफरेंस, और ये था बेसिकली इनडायरेक्ट रेफरेंस। समझे कहानी? तो जब कल को हम आपको सेट ऑफ सिखाएंगे ना, तो ये सब बातें सिखाएंगे, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों इसको क्रेडिट किया जा रहा है। तो बच्चों, अगर यहाँ पे 90 डेबिट है, 1800 क्रेडिट है, अगर आप ये काम ना करते, क्या ये गणित अप्लाई हो पाती? क्या 88,200 आता? 180 आपने कलेक्ट किया, क्या ये वैल्यू डिटरमिन हो पाती? कितनी डिटरमिन होती? और आप गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाते ना। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इसलिए आर्ट बोला जाता है इसको। हाँ बोलिए, क्वेरी। सर तो वो जो 1800 जो जीएसटी है वो सर बाद में गवर्नमेंट वापस करेगी? बाद में गवर्नमेंट नहीं, वापस नहीं करेगी। ये मैंने कहा वापस करेगी? वापस करने का मतलब ये होता है रिलीफ मिलेगा आपको, पैसे नहीं आएंगे आपके हाथ में। गवर्नमेंट आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगी, प्रभु 5 लाख का सामान खरीदे थे, 490 का 10 लाख में बेचे, बाकी 10,000 का सामान कहाँ है? या तो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, बट तुम्हारी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हमने इसको पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो टैक्स का भी तो एडजस्टमेंट करो फिर, 90,000 को गिराओ भी तो थोड़ा सा। तो डेबिट को गिराने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझे? मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, ऐसे समझिए, फर्नीचर खरीदा, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर फर्नीचर परचेज्ड? फर्नीचर टू कैश। जर्नल एंट्री फर्नीचर टू कैश, लेजर में भी फर्नीचर में टू कैश गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दोनों साइड टोटल, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर आ गया। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सही में फिजिकली आपके ऑफिस में इतना फर्नीचर होगा। अब फर्नीचर चोरी हो गया, ऑफिस में फिजिकल फॉर्म फर्नीचर का नहीं है, बुक्स में रखेंगे उसको? बुक्स में हटाएंगे तो एक एंट्री करेंगे ना, लॉस बाय थेफ्ट टू फर्नीचर। तो फिजिकल डेटा आपके बुक के डेटा के साथ कैसे मैच होगा? जब आप एंट्री पास करेंगे। तो फिजिकल डेटा है कि आपने 5 लाख के गुड्स खरीदे, उसमें से 490 के 10 लाख में बेच दिए, तो कितने के गुड्स बचने चाहिए? वाह 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 वाह, ग्रेट। 5 लाख के गुड्स खरीदे, उसमें से 490 वाले 10 लाख में बेच दिए, तो इनके 5-10 के बच गए। ये चाइनीज चाय पी के आए आज। आंसर 10,000 के ना, बट आपकी तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब आप खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई सामान नहीं बचा। तो 5 लाख के खरीदे, 490 वाले 10 में बेचे, तो कहां गया 10,000 का सामान? अरे सॉरी, वो रिकॉर्ड करना भूल गए, इट इज ड्रॉइंग्स। तो सर हम सिर्फ ड्रॉइंग्स टू परचेज लिख लें, आगे ना लिखें? अगर आगे आप नहीं लिखेंगे तो आपके जीएसटी में डेबिट कितना है? 90। कितना डेबिट है? 90। और जीएसटी में जब सेल्स पे कलेक्ट करेंगे तो क्रेडिट कितना होगा? 180। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? बट आपको पे कितना करना है?
क्या आपका बुक्स का डेटा आपके रियल डेटा के साथ मैच कर रहा है? नो। तो मान लीजिए आपने शॉप का शटर उठाया और देखा अंदर चूहा 100 रुपए की 2 नोट एकदम कतर चुका है। कैश छोड़ के गए थे रात में 2000 रुपए, अब पड़ा है 1800 रुपए। तो आपका फिजिकल करेंसी बुक्स के बैलेंस से मैच नहीं हो रही। एंट्री करेंगे लॉस बाय चूहा अकाउंट डेबिट, लॉस बाय बाइटिंग अकाउंट डेबिट, लॉस बाय कुतरन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप अपने फिजिकल डेटा को बुक्स के डेटा के साथ मैच करेंगे, इसीलिए ये रिवर्स करना सिखाया गया है। तो आपको वापस नहीं मिलेगा, ये आपकी अकाउंटिंग को ठीक करेगा। आप समझे बात की अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? कैशबैक समझते हैं लोग? कैशबैक समझते हैं? आपने मान लीजिए एक बर्गर खरीदा चिल्ड्रन, और मैकडॉनल्ड्स को आपने पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया 50 रुपए का, तो एंट्री क्या बनी? बर्गर टू बैंक, बर्गर टू बैंक। कल को कैशबैक आता है, कल को, और कुछ बेवकूफ लोग इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मैकडॉनल्ड्स, 10 रुपए का कैशबैक आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा तुमको 10 रुपए मैकडॉनल्ड से इनकम मिली है, इस पे हमको टैक्स दीजिए क्योंकि आपकी कमाई है। अरे प्रभु, कमाई नहीं है, ये जो 50 का बर्गर खरीदा था उसी का 10 रुपए डिस्काउंट है, तो बर्गर कितने का है? तो ये एंट्री करना आपकी इनकम को क्रिएट कर देगा। तो आप इस एंट्री को करेंगे किट्टम किट्टू, और एक करेक्ट एंट्री पास करेंगे। क्या होगी करेक्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू बर्गर, और नरेशन होगा बीइंग बर्गर कैशबैक रिसीव्ड। तो 50 का बर्गर, 10 का कैशबैक, तो बर्गर कितने का पड़ा? 40 का। बट ये एंट्री रिकॉर्ड करके तो आप अपनी इनकम बना लेंगे, उसको आप अपनी इनकम बना लेंगे। सोना, मैंने लास्ट टाइम एक सो कॉल्ड प्लेस विजिट की थी, तो वहां पे होटल का रूम बुक कराया था फैमिली के लिए, तो 6,500-7,000 रुपए दिए अगोडा पे। तो मैंने अपनी बुक्स में अपना ड्रॉइंग दिखा दिया एक्सपेंस, फिर मेरे को अगोडा ने 950 रुपए का कैशबैक दे दिया। मेरे अकाउंटेंट ने बोला सर ये इनकम है, इस पे टैक्स बन रहा है आपको। मैंने कहा कि इनकम, ये कैशबैक आया है, मतलब जो 60,000 रुपए का हमने पेमेंट किया था उसमें डिस्काउंट है, तो आप हमारे खर्चे को कम करिए, इसको कमाई मत दिखाइए, क्योंकि कमाई दिखाएंगे तो टैक्स हो जाएगा, और एक्चुअली में कमाई है ही नहीं। तो कैशबैक आपकी अर्निंग नहीं होती है, और इनकम टैक्स की किताब में इसका रिव्यू है पूरा प्रॉपर। कैशबैक शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिडक्शन इन एक्सपेंस, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज योर इनकम। नहीं तो लोग भैया हमको कैशबैक नहीं चाहिए, हमको कैशबैक, तुम 5 रुपए कैशबैक दो, 1 रुपए सरकार ले जाएगी उसमें से, हमको दो ही मत कैशबैक। तो इसीलिए ये एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। तो जब आप सेट ऑफ पढ़ेंगे तो ये बातें मैं आपको लिखा लिखा के पढ़ा दूंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आया कि आपको अभी ये पेमेंट और बैलेंस क्यों नहीं पढ़ाया गया है? पहले तो आप प्लेसमेंट समझिए, पहले आप प्लेसमेंट समझिए। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, जीएसटी एकदम चाय की तरह काम करता है। आपने चाय बनाई, चीनी ज्यादा हो गई, 2 तरीके हैं, पूरी चाय फेंक के फिर से बनाओ। दूसरा तरीका क्या है? दूध डाल के। जो लोग बोले पानी डाल के मैं उनके चाय नहीं पीऊंगा, के दूध डालेंगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन कम हो जाएगा। वही चीज यहां पे भी कर रहे हैं, डाइल्यूशन को आप कम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? पक्का? तोते की तरह रटिए मत। परचेज डेबिट में होगा तो जीएसटी डेबिट, सेल्स क्रेडिट में होगा तो जीएसटी क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट में तो जीएसटी क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट में तो जीएसटी डेबिट। समझिए चीजों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके पास एक कार है, कार के पहिए में हवा डलनी है 35 पाउंड, 25 ऑलरेडी है। क्या बोलेंगे पंचर वाले से? पूरी हवा निकाल के फिर से पूरी भरो। कैसा होगा? टॉप अप करते हैं ना, ये भी वही चीज है। फ्री सैंपल्स की एंट्री चेक कर लीजिए। एडवर्टाइजिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू परचेज गुड्स, कहां से आ गया? टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। क्यों कम कर रहे हैं, समझ में आ गया? क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे तो जो जीएसटी की पेमेंट की आपकी जिम्मेदारी है उसका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, और वो कैलकुलेशन गलत होगा तो या तो आप टैक्स ज्यादा दे डालेंगे गवर्नमेंट को, या तो कम देंगे। तो वो चीज सीधा करना बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की तो एंट्री लोग कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट वाला छोड़ दीजिए। ये है इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है? आपको वोल्टेज चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए कितना? 220, और इसमें कितना आ रहा है? 420। कितना आ रहा है? या तो पैसे खर्च करिए अगर रईस हैं, और इस लाइन में लगा दीजिए 1
फिजिक्स की भाषा में ट्रांसफॉर्मर और लेमन लैंग्वेज में स्टेबलाइजर। बट सर इसमें तो पैसे खर्च होंगे, क्या करें? बीच में 2-4 बल्ब टांग दीजिए। वायरिंग का सिस्टम पड़ा था, ट्री और पैरेलल सिस्टम वगैरह वगैरह। जब आप 2-4 बल्ब टांग देंगे तो ये जो वोल्टेज एक्सीड कर रहा है ये उनको भी चरणामृत पिला देगा थोड़ा सा, तो आगे तक कम आएगा। ये देसी स्टेबलाइजर है। तो अगर आपका स्टेबलाइजर ना हो तो आप ये काम कर सकते हैं। कार का ब्रेक फेल हो गया, सर अब तो सर खत्म कहानी। ना 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 ना, चौथे गियर पे कार चल रही है, ब्रेक फेल हो गया, चौथे से गाड़ी को तीसरे पे ले आइए, तीसरे से दूसरे पे, और दूसरे से घटा 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 करके रुक जाएगी और बंद हो जाएगी, तो मरणासन स्थिति में नहीं जाएंगे। तो ये जुगाड़ कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही जीएसटी को क्रेडिट करना, रिवर्स करना इज जुगाड़ कॉन्सेप्ट। तो रियलिटी में तो जीएसटी में 2 ही अकाउंटिंग की चीजें हैं। खर्चा हो रहा है, पे कर रहे हैं, परचेज करते टाइम गुड्स या एसेट को डेबिट, वसूल रहे हैं कस्टमर से इनकम के टाइम पे, सेल करते टाइम तो क्रेडिट। इतना ही था। बट जब आप रिटर्न करते हैं तो उसको कैंसिल करना है, तो जीएसटी को भी पलटी मारना पड़ता है आपको। समझे? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वाज गिवन। चलो, गांगुली जी हैं और गुड्स किससे खरीद रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, डेटा आपके पास है। पहली एंट्री बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। सोल्ड गुड्स फॉर 162 देवकी नंदन, देवकी नंदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट देवकी नंदन में वैल्यू आएगी जीएसटी जुड़ने के बाद। कितने परसेंट जीएसटी है? 6% तो बच्चों 9600 हो गया, और वो हो जाएगा 19200, 179,200 देवकी नंदन में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो आसान है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम एंट्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन चिल्ड्रन, कैश अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ये वाला छोड़ दीजिए, ये लास्ट में सिखाया जाए। मतलब किसमें ना देना पड़े? तो ड्राइंग्स हो जाएगा ना। तो ड्राइंग्स इनकम को कैसे रिड्यूस करेगा? आपकी ड्राइंग्स जो होती है वो कैपिटल को रिड्यूस करती है ना। आपकी जो ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल को रिड्यूस करेगी। आंसर? तो वो ड्राइंग्स जब होगी तो कैसे आपकी इनकम को रिड्यूस करेगी? टैक्स लायबिलिटी तो वहीं की वहीं रहेगी आपकी। आप ये कर सकते हैं कि पर्सनल खर्चा जब आप कर रहे हैं तो जिससे आप बिल ले रहे हैं उससे पर्सनल बिल ना ले, दुकान के नाम पे बिल ले लें। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया? जैसे आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, ओके, और उनका बिजनेस है, वो स्कूल की आपकी फीस जो पे करें वो ऑफिस की चेकबुक से पे करें, ऑफिस के एटीएम कार्ड और यूपीआई आईडी से पे करें। समझ में आ गया? तब ऑडिटर मान लेगा कि ये बिजनेस का खर्चा है ये। बट अगर आपके पापा का सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को, बिजनेसमैन को पर्सनल खर्चे, बिजनेस के खर्चे बोलने की परमिशन नहीं है। सर क्या थोड़ा जुगाड़ बता दीजिए। आप पापा से कहिए एक स्टैम्प पेपर 100 रुपए का लें और वकील से लिखवा दे कि संतान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको डिसोन कर दें, और जो दुकान का नौकर है वो आपको अडॉप्ट कर ले, तो आप कानूनी किसके बच्चे बन गए? उनके। अब पापा अगर आपकी फीस देते हैं तो माना जाएगा एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस है ये। सर इतनी गिरी हुई हरकत करनी पड़ेगी। जब आपकी सोच गिरी हुई है तो हरकत गिरी हुई करनी पड़ेगी ना उसके लिए। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? पक्का? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट। हाँ हर जगह है। ये वाला तो दिया नहीं था शायद। वॉज दिस गिवन चलन? नहीं 4 दे दिया था। 6 वॉज गिवन। रूपानी, ठंडा अंडा पानी। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। अब ये जयपुर क्यों लिख के दिया इन्होंने? हाँ इस पे आईजीएसटी हो जाएगा 18% का। तो परचेज अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत। परचेज में 2 लाख, इनपुट आईजीएसटी में 36,000, सूर्यकांत में 2,36,000।
1,50,000 रुपए के गुड्स पवार ऑफ मुंबई को बेचे और चेक से पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट, ओ सॉरी टू आउटपुट आईजीएसटी। सोल्ड गुड्स विद इन द स्टेट, ये तो आसान है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। इंश्योरेंस प्रीमियम का भी सही है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर में भी वही चलेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये वाला तो कैसे करें, इसके लिए टेबल बनता है, पता है, टेबल में आप देखते हैं कि सीजीएसटी कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, एसजीएसटी कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, आईजीएसटी कितना इनपुट है कितना आउटपुट है। पहले आपस में लड़ेंगे, जो मैच जीतेगा वो घर के बाहर लड़ेगा। अच्छा सर हम समझ गए, पहले अपने क्लास का इंटर क्लास मैच होगा, जो उसके बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो दूसरे क्लास वालों के साथ खेलेंगे, फिर दोनों सेक्शन में जो बेस्ट होंगे वो स्कूल की टीम के साथ खेलेंगे, और फिर स्कूल में जो बेस्ट होगा वो दूसरे स्कूल की टीम के साथ खेलेगा, फिर दूसरे स्कूलों में जो बेस्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। सर ऐसा करना है क्या? तो इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी। तो पहले सबका इनपुट और सबका आउटपुट आपस में लड़े भिड़ेगा, समझ में आया? उसके बाद फिर पेमेंट चालू होगी। तो अभी 5 एंट्रीज और होती है उसके बाद। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सर वही सब अच्छा था सर, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है सर। भाई पढ़ा तो है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले आप प्लेसमेंट सीखिए, कहां पे जीएसटी डेबिट होगा और कहां पे क्रेडिट होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये हाल बच्चे का पता है कैसा होता है जब जीएसटी पढ़ता है? बच्चे का हाल होता है उस लड़की की तरह जिसकी उम्र 24 साल है, आज तक पढ़ी लिखी है, सिर्फ किचन में गई ही नहीं, 1.5 साल बाद शादी होने वाली है और उसको रोटी बनाना मुश्किल से सीखा है। अब मम्मी कह रही पास्ता इन रेड अराबिटा सॉस सीख लो, तेरी सास को यही पसंद है। ये भगवान है, रोटी दाल चावल बन नहीं पा रहा है, ये पास्ता इन रेड अराबिटा सॉस के, और फिर पाव भाजी बना लो। हम आत्महत्या ही कर लेंगे, या ऐसे घर में शादी करेंगे सास मर चुकी हो, ख्वाहिशें ही ना रहे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जीएसटी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। 2 बातें बस याद रखनी है, पहले प्लेसमेंट सीखिए, खर्चा होगा तो जीएसटी किस साइड? डेबिट, और कमाई होगी तो क्रेडिट। खर्चे में डेबिट में क्या लिखना है? जीएसटी के पीछे पूंछ लगानी है इनपुट, और कमाई में पूंछ, खर्चे का रिवर्सल चल रहा है तो जीएसटी कहां जाता था? खर्चे में डेबिट, रिवर्सल में क्रेडिट। इनकम का रिवर्सल चल रहा है, इनकम में जीएसटी कहां जाता था? क्रेडिट। अब कहां जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई? तो इतना जब सही से समझ में आएगा तो सेट ऑफ समझ पाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? और 11वीं में थोड़ा सा विद्यालय के टीचर्स वगैरह, स्कूल टीचर्स आपको डिस्काउंट दे दें, सेट ऑफ वेट ऑफ मान लीजिए ना पूछें, सीयूईटी में तो सिर्फ आएगा ही वही, ये सब आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो टॉम, टॉमी, मोती और मौत सब कर लेंगे, ये तो कोई भी कर सकता है, टॉम डिक हैरी कोई भी कर लेगा। फंसते हैं बच्चे जब सरकार को पेमेंट करने की बात आती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाज गिवन, जगदीश मिश्रा, परचेज गुड्स फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। इजी है बच्चों। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बिहारी, वीरेंद्र बिहारी, वीरेंद्र यादव। 2.5 लाख में 12% जुड़ गया, 3 लाख। ओ सॉरी, इनपुट आईजीएसटी, सॉरी, बट मैं सोच रहा था एकदम बॉर्डर एरिया पे तो निपटा देते हैं। अब सर एक काम करें, उसको बुलाते हैं बॉर्डर पे, ए तुम एक काम करो, ये बॉर्डर में आके ना गुड्स ले जाओ, हम बॉर्डर के साइड खड़े होंगे तुम उस साइड, तो हमने तो यूपी में ही बेचा, तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, बिलिंग एड्रेस के बेसिस पे होगा, बिलिंग एड्रेस के बेसिस पे। क्या एक अकाउंट कम डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा ना, एक लेजर कम बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट की दलिद्र सोच होती है, ये है कितना कम से कम लिखें। क्या हाँ, लेजर में भी पोस्टिंग होगी इसकी जहुआ भर। चलिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बिहारी। सोल्ड गुड्स चिल्ड्रन एट 50% प्रॉफिट। ये सर बहुत गलत काम हो रहा है हमारे साथ। हमको सर बताया गया था कॉमर्स बड़ा आसान होता है, पहले पूरा जीएसटी का एक वीडियो बनाना चाहिए 3 घंटे का, वो बच्चों को दिखाना चाहिए, फिर बोलना चाहिए औकात है तो इसको पढ़ो, ये बहुत टेढ़ा है। तो पहले तो 60,000 में 50% प्रॉफिट जोड़ के कितना हो गया बच्चों? अब 6%
जीएसटी जुड़ेगा। एंट्री होगी झारखंड रांची, तो एक तो स्टेट बांटते जा रहे हैं, जीएसटी बढ़ता जा रहा है, तो एंट्री होगी जम्मू झारखंडी अकाउंट डेबिट, नो, इट्स प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। समझ में आया कि नहीं आया? सेल्स में 90,000 लिखेंगे, आईजीएसटी में 12% हो जाएगा 10,800, और ये प्रताप सिन्हा में 1,08,000 की 8,000, 1,08,000। परचेज फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर, सर इसको ज्योग्राफी भी आनी चाहिए। मान ली सिर्फ कानपुर लिखा हो, यूपी बिहार लिखा ही ना हो, हम तो सर पटना और रांची एक ही समझ लेंगे। बहुत अन्याय हो रहा है। सोचा गया था सोशल स्टडी से छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, तो ज्योग्राफी भी आनी चाहिए आपको, अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा बेटा 10वीं ठीक से पढ़ना, तभी 11th काम आएगा। चले आगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू रामनाथ कोविंद, टू रामनाथ। परचेज में 70,000, 6% 4200, 4200, 78,400 रामनाथ में आएगा। ये क्या हो गया सर? वाराणसी, अच्छा, 2.25 लाख का 1/3, 75,000 रुपए तो प्रॉफिट हो गया। सेल वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। 10%, 30,000 रुपए डिस्काउंट हो गया। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट सेल वैल्यू कितनी आ गई? 270। इसी पे 6% निकलेगा। एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट, यहां पे 270 लिखेंगे आप। 6% कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 16,200 रुपए। 2,70,000 का 6%, हाँ 16,200। अब लोग कहेंगे सर कौन सी जन्म गुट्टी पिए जो इतना तेज मैथ्स है? अरे भैया 2 लाख का 6% 12,000, और 70,000 का 6% 4,200, 4,200, 12,000 और 4,200 को ऐड कर दो, कितना आएगा? 16,200 आ जाएगा। ठीक है, 32,400 ये आ जाएगा 3,02,400। करेक्ट चलो, करेक्ट करेक्ट। हर कदम पे सर मौत है सर। पहले कैलकुलेशन, उससे बचे तो बेटा जीएसटी चिपकाओ, उससे बचे टोटल आना है यहाँ पे। सर जिंदगी फना हो गई है सर। सोच रहे हैं आत्महत्या कर ली ने, बाढ़ आई हुई है, पता भी नहीं लगे कहाँ चले गए, और पता लगा फिर समुद्र के किनारे चले आए, खूब मार खाए घर वालों से। और अगर फिर अगले जन्म में इंसान बने फिर जीएसटी पढ़ो। जितना मुश्किल से मैथ छोड़ गया फिर पढ़ना पड़ेगा पूरा। क्या? चलिए, मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी, कुछ भी लेके पढ़ लो, कुछ भी लेके पढ़ लो। पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें जीएसटी मत अप्लाई करिएगा, कंडीशन बताऊंगा आपको। समझ गए बच्चों? समझ गए? चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए, तो 8th 9th विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। और यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट था, जैसे यहाँ पे 3,54,000 बैंक में लिखा हुआ है, तो ये मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये मैं बता चुका हूँ, इसको डिवाइड कर देंगे 118 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेज आ जाएगा, 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा। समझो भी आएगा, मतलब समझ में आ गया? यही पूछ रहे साहब। चलिए, समझ में आ गई बात? कर लेंगे पूरा कंप्लीट, कर लेंगे। चलिए, तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको ध्यान से बताता हूं। एक छोटा सा काम बस करिएगा बच्चों, एक वर्कबुक में आपको कॉम्पोजिशन मिलेगा जीएसटी के साथ डिस्काउंट का, ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी। मिला? ट्रेड डिस्काउंट में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले वैल्यू ऑफ गुड्स में ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, जो आएगा उसी पे जीएसटी निकालना है, उसी पे बच्चों कैश डिस्काउंट भी निकलेगा। कैश डिस्काउंट माइनस होगा और जीएसटी प्लस। आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 50,000 के गुड्स बेचे, कितना ट्रेड डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट, ये जीएसटी भी आ गया उसके अंदर, विद फैमिली है। 50,000 माइनस 20% इज व्हाट चिल्ड्रन? 40,000। गॉट इट क्लियर? इसी 40,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे जीएसटी, और इसी 40,000 पे कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट। मतलब एक पिता की 2 संतानें हैं। नेम ऑफ द बॉय चाइल्ड इज, नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज। सर वाई, ये तो कट लेगी कुछ साल बाद,
ये एकदम सांप की तरह छाती में लौटता रहेगा, तो इसको ऐड करना है, और ये कट लेंगे तो डिस्काउंट दे देना है। अब अगर लड़कों को बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, किस्मत ही ऐसी हम लोग की। तो आप 40,000 में बच्चों जीएसटी का 4800 ऐड करेंगे और डिस्काउंट का 4000 लेस करेंगे। वैल्यू आपकी आ जाएगी 40,000 माइनस 4,000 इज 36,000 प्लस सो कॉल्ड 4800 इज अगेन 40,800। तो आप सबसे पहले माइनस किसको करेंगे चिल्ड्रन? ट्रेड डिस्काउंट। जो वैल्यू आएगी उसी पे जीएसटी और उसी पे डिस्काउंट। जीएसटी है क्या वैसे? टैक्स, बताया था लास्ट क्लास में। ए से टैक्स की स्पेलिंग का मिडिल लेटर एडेड, डी से डिस्काउंट, डी से डिडक्टेड। याद आ गई बात? पक्का? चलिए बस इसको एक बार आप रिव्यू करेंगे। और ये सर पार्शियल सेटलमेंट, इस पे भी जीएसटी आएगा? सब पे आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेजर भी बनेगा, ट्रायल बैलेंस में भी आएगा, बैलेंस शीट में भी जाएगा। चलिए होमवर्क मार्क करिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है बच्चों? 5 नजर आ रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सॉल्व करके लाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको इसको कोविड की तरह लेके चलना है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। सबको अलग अलग लीजिए, इट्स जस्ट लाइक दैट। दाल चावल खाने की आदत थी, कभी रोटी पराठा सब्जी खाने की आदत थी, अब चले गए शादी में, 50 चीजें हैं, कंफ्यूज हो गए, पगला गए, कोमा में चले गए, क्या खाएं क्या ना खाएं, और चक्कर में कुछ नहीं खा पाए। बस वही होता है जीएसटी के अंदर, ढेर सारा एक एक करके खाना है। स्वीट डिश के स्टॉल से स्टार्ट करना है, जब लगे वॉमिटिंग आ रही, डाइजीन की गोली फाग लीजिए, फिर खाना चालू करिए, क्योंकि पापा ने 11,000 रुपए का लिफाफा दिया हुआ है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।